नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त समित, आप सबका मेरे YouTube चैनल थिंग्स बाय अमित में बहुत बहुत स्वागत। आज का वीडियो सारे रिटेल फार्मेसिस्ट के दोस्तों के लिए जो आप रिटेल स्टोर स्टार्ट करना चाहते हैं। इवन तो आपने रिटेल स्टोर स्टार्ट कर लिया, यहाँ पे दिक्कतें बहुत कौन सी आती है। इवन आप इन्वेंटरी की दिक्कतें या लोकेशन की है या फिर फाइनेंशियल, सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई, लेकिन कस्टमर हैंडल करने के लिए आपको एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करना। प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करें ये आपको सीखना पड़ेगा। ऐसी कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जो आपको ये सिखा सके कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड करना, ये आपको प्रैक्टिकली ही पता चलेगा। लेकिन आज मैं कुछ आपको टिप्स दूंगा जो आपने अगर रिमाइंड कर लिए तो बहुत ही आसान रहेगा और हर एक प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। एक्चुअली प्रिस्क्रिप्शन पढ़ना एक लॉजिक का काम है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कुछ बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिक्कतें नहीं आएगी। इसके लिए पहली स्टेप ये करनी है, आपके रिटेल स्टोर के नज़दीक में जितने हॉस्पिटल्स हैं जो कि 1 किलोमीटर के एरिया में होंगे, उन हॉस्पिटल्स को विजिट कीजिए, क्योंकि वहाँ के प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आने वाले, ये आप ध्यान में रखिए। वहाँ के डॉक्टर्स के पास जाना है और पूरी लिस्ट लेनी है, मेडिसिन कौन कौन से लिखते हैं, एंटीबायोटिक में कौन से लिखते हैं, टैबलेट में पावर कितनी लिखती है, कौन सी कंपनी की है, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और वो लिस्ट आपके सामने रखिए, रोज़ के रोज़ आपके सामने रखिए। जब तक आप नए हो, कम से कम 2 या 3 महीने तक वो कंटिन्यूस आपके सामने होनी चाहिए, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन में वही मेडिसिन आते हैं। कई कबार डॉक्टर की स्पेलिंग इधर उधर होती है, मतलब आप वो रनिंग लिपि में लिखते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये प्रिस्क्रिप्शन में ये मेडिसिन है। तो अगर आपको दिक्कतें आती हैं, डायरेक्टली डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि ये कौन सा ब्रांड लिखा है, आपने कौन सी मेडिसिन लिखी है, आपको पेशेंट का नाम बताना है, पेशेंट के नाम से वो रिमाइंड कर सकते हैं। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है। दूसरी स्टेप, वो बाहर से प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, तब आप कैसे हैंडल करेंगे उसको। एक तो प्रिस्क्रिप्शन को लॉजिक लगाना है ना, उससे पहले आपको प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट देखना होगा। प्रिस्क्रिप्शन फॉर्मेट कैसा रहता है, देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, हॉस्पिटल का नाम, फिर डॉक्टर का नाम, फिर उनका क्वालिफिकेशन, देन पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, फिर जो भी पैरामीटर्स है, टेम्परेचर, बीपी इन्होंने लिखा है तो वो लिखेंगे और फिर प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से रहता है। गवर्नमेंट्स का फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से वो सेमी फॉर्मेट रहता है, लेकिन आपको वो अपीयरेंस अलग दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मैं चीज़ें सॉर्ट आउट करके बताऊंगा आगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, जो एकदम सिंपली रीडेबल भी होते हैं, एक मिडल टाइप का होता है और एक एकदम ऐसा होता है कि वो रीड नहीं कर सकते। तो वो कैसे रीड करना है ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ये मैं बता दूं कि डॉक्टर के क्वालिफिकेशन जानना बहुत ही जरूरी है आपको, क्योंकि डॉक्टर के क्वालिफिकेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखता है। पहला क्वालिफिकेशन है BDS, अगर डेंटिस्ट डॉक्टर है तो वो क्या लिखेंगे, तो जनरली एमोक्सिसिलिन, पोटेशियम क्लावुलेंट, ये एक एंटीबायोटिक लिखते हैं, क्योंकि दांत दर्द के लिए वही इंपॉर्टेंट है। फिर NSAID लिखेंगे, लाइक एसिक्लो पैरा सेराशोपेप्टिडेट्स ऐसा लिखेंगे, तो इन तरीके के NSAID लिख सकते हैं। इसके बाद एक एंटासिड लिखेंगे। एंटासिड के बाद वो एक तो हाई पेन किलर, मतलब बहुत ही दांत दर्द कर रहा है तो वो कवर करने के लिए केटोरॉल DT जैसा ब्रांड वो लिख सकते हैं। फिर माउथ वॉश लिख सकते हैं। तो ये एक डॉक्टर की हैबिट है, BDS डॉक्टर की। तो ऐसे ही अगर पूरे हर एक कैटेगरी के वाइज आपको मालूम करनी है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाए, ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, वो वीडियो जरूर देखिए। तब ये डॉक्टर की कैटेगरी हम पहले बात करेंगे, BDS डॉक्टर, उसके बाद BAMS डॉक्टर। अब BAMS डॉक्टर होते हैं आयुर्वेदिक के लिए, BHMS डॉक्टर होते हैं होम्योपैथिक के लिए, ये आप रिमाइंड करिए। MBBS डॉक्टर होते हैं, ये जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो यहाँ पे सारी तरीके के पेशेंट्स आते हैं। उसके MD गायनेकोलॉजी, ये आपको ऊपर दिखाई देगा अगर डॉक्टर के नाम के नीचे, तो ये गायनेक डॉक्टर होते हैं, ये प्रेग्नेंट लेडीज पे ही उनके मेडिसिन होते हैं। उसके बाद MD ऑर्थो मतलब ऑर्थो, जो हड्डी के डॉक्टर होते हैं, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन में आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्वालिफिकेशन है तो ये प्रिस्क्रिप्शन आ सकती है। उसके लिए मैंने जो अर्लियर वीडियो देखा है ना, बताया ना, वो वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद अगर डर्मेटोलॉजिस्ट है तो MBBS DDV ऐसी क्वालिफिकेशन आएगी, या फिर अगर जनरल सर्जन है तो MD जनरल सर्जन आपको ब्रैकेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग, या फिर अगर पेडियाट्रिक है तो MBBS DCH, इस तरीके की क्वालिफिकेशन आ जाएगी। तो आपको क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंगली मेडिसिन देखना है, तो वो बहुत ही आसानी हो जाएगी कि क्या मेडिसिन लिखे है। मोस्टली कुछ मेडिसिन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूसली डॉक्टर हर एक कैटेगरी के लिखते हैं, जो मोस्टली वाइडली रनिंग होते हैं।
तो वो आपको डॉक्टर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। मान लीजिए एक लॉजिक का काम है ये, अगर जनरली डॉक्टर एक जनरल प्रैक्टिशनर है तो यहाँ पे अगर किसी ने जेड सामने स्टार्ट में लिख लिया और लास्ट में एसपी लिख लिया तो आपको मालूम होना चाहिए वो जीरोडॉल एसपी है। अगर उन्होंने जेड स्टार्ट में लिख लिया लास्ट में एमआर लिख लिया तो जीरोडॉल एमआर है, ये आपको समझ लेना चाहिए। अगर उन्होंने ओ लिख लिया शुरुआत में लास्ट में 20 लिख लिया तो वो ओमेस 20 या ओमी 20 आपको समझ लेना आना चाहिए। तो इसके लिए एक तो पेशेंट की इंडिकेशन समझनी चाहिए किस चीज़ के लिए दिए। आपको डायग्नोस नहीं करना, डॉक्टर ने डायग्नोस किया होता है, लेकिन आपको ये लॉजिक लगाना पड़ता है। और गलत मेडिसिन यहाँ पे आप बिल्कुल नहीं, अगर आपको कोई दिक्कत है ना डायरेक्ट डॉक्टर को कॉल करना है। लेकिन मैं यहाँ पे जो टिप्स दे रहा हूँ ना, इससे आपको डेफिनेटली आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी डॉक्टर्स को कॉल करने की, आप डेफिनेट एग्जैक्टली प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ सकोगे। और एक बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं ना, TAB ये क्या होता है, SYP ये क्या होता है, तो ये मैं बताता हूँ। पहले तो बात TAB टैबलेट, सिरप लिखते हैं SYP लिखेंगे, इसके बाद कैप्सूल लिखते हैं तो CAP लिखेंगे, इसके बाद इंजेक्शन लिखते हैं तो INJ ऐसा लिखेंगे, और क्रीम लिखनी है, ऑइंटमेंट लिखने है तो OINT ऐसे लिखेंगे, एम्प्यूल लिखेंगे तो AMP लिखेंगे, इंजेक्शन में ही आता है वो भी, और लोशन लिखना है तो लोशन कंटिन्यू लिखेंगे, ड्रॉप लिखना है तो DROP ड्रॉप लिखेंगे। तो इस तरीके को आपको समझना चाहिए कि फॉर्मुलेशन कौन सा है, क्योंकि एक फॉर्मुलेशन में मतलब एक ड्रग में, मेडिसिन में टैबलेट भी आते हैं, सिरप आते हैं, ड्रॉप्स आते हैं, फिर सैचेट भी आते हैं कई कबार, तो सैचेट भी लिखते हैं। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कौन सा फॉर्मुलेशन डॉक्टर ने लिखा है। तो ये समझ में आ गया। अब डोसेज कैसे लिखते हैं ये मैं बात करूंगा। देखिए पहला डोज ये है कि HS मतलब एट द बेड टाइम, ठीक है, ये आपको समझ लेना चाहिए। मतलब पेशेंट्स को बताने का, पेशेंट काउंसलिंग क्या होती है, पेशेंट काउंसलिंग में डॉक्टर ने पर्ची दी है, वो किस तरीके से लेना है ये आपको डॉक्टर पेशेंट्स को बताना है। तो उसके लिए आपको मालूम होना जरूरी है कि ये किस तरीके से। देखिए जो जनरली एंटासिड होते हैं ना, वो खाने से पहले एक आधा घंटा लेना होता है, तो आपको पेशेंट को वो तो बता सकते हैं, लेकिन एंटीबायोटिक है ना खाने के बाद होते हैं। और कई बार सिरप होते हैं ना, सिरप होते पेडियाट्रिक, वो डोज अकॉर्डिंगली 5 ml, 2.5 ml, 7.5, 10 ml, तो वो BID भी होते हैं, TID भी होते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है ये बात करते हैं। पहले HS मतलब एट नाइट, इसके बाद BD मतलब 2 टाइम दिन में, सुबह शाम, ए डे। इसके बाद OD मतलब वंस इन अ डे, दिन में एक ही बार। उसके बाद SOS मतलब जब जरूरी है तब भी लेना, इफ नेसेसरी। उसके बाद QID मतलब 4 टाइम्स अ डे, क्वार्टरली, ठीक है, 4 टाइम्स अ डे। तो इस तरीके से एब्रीविएशन है, आपको ये समझ लेना चाहिए और पेशेंट्स को उस तरीके से बताना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ फॉर्मेट्स बताऊंगा प्रिस्क्रिप्शन के, किस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन लगते हैं। ये देखिए यहाँ पे एकदम सिंपल फॉर्मेट है, इस तरीके का भी प्रिस्क्रिप्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर में DDV लिखा है, मतलब ये डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट। अब डर्मेटोलॉजिस्ट क्या लिखेंगे, एक तो क्रीम, ऑइंटमेंट, सिरप, इस तरीके से लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे पेशेंट्स अगर पेडियाट्रिक है ना, तो पेडियाट्रिक में सिरप 100% लिखे, ये पेडियाट्रिक पेशेंट है तो यहाँ पे लिखा है देखिए सिरप एटरैक्स ये दिखाई दे रहा है आपको, ATARAX एटरैक्स, ये लिखा है 3 ml एट नाइट, ओके। इसके बाद यहाँ पे झाइडिप लोशन यहाँ पे लिखा, ये यहाँ पे लिखा है, मराठी में लिखा है, एक्चुअली लोकल लैंग्वेज होती है वो प्रेफर करते हैं मोस्टली डॉक्टर। फ्यूडिक क्रीम यहाँ पे इंडिकेशन लिखा है। उसके बाद यूडिल DS लोशन है, ये सुबह लेना, ये लिखा है यहाँ पे। तो इन जनरली ये एक नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन है, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, मीडियम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में सोचेंगे तो ये देखिए ऑर्थो का प्रिस्क्रिप्शन है। कैसे पता चला, एक तो हॉस्पिटल का नाम है, इसके बाद नीचे एक लास्ट ब्रांड है बेंस Q2, ये ऑर्थो का ब्रांड है। तो आपको वेल रनिंग ब्रांड अगर मालूम होंगे तो ये एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, तो आप प्रिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं इजीली। तो ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट कैसे रहता है, एक तो RX ऊपर लिखा होगा, फिर TAB लिखता है, नीचे TAB मतलब टैबलेट हो, कैप्सूल हो तो CAP, सिरप हो तो SYP, जो भी ऑइंटमेंट हो तो OINT ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। उसके बाद ब्रांड का नाम, उसके बाद लास्ट में, उसके बाद लिखते हैं कि कितने दिन के लिए, ब्रांड के नीचे ही वो कितने दिन, मतलब दिन में कितनी बार लेते, 1 बार 2 बार, तो ऐसा ये लिखा रहता है। ये देखिए प्रिस्क्रिप्शन में देखते हैं, टैबलेट नाटारिड सुबह शाम लेना है, 10 दिन यहाँ पे लिखा है। दूसरा है कैप्सूल फिटरैक, ये सुबह शाम लेना है। इसके बाद कैप्सूल बेंस K2, ये फिटरैक जो लिखा है ये सुबह शाम लिखा है, देखिए 1 लिखा है रात को और सुबह, लेकिन बेंस K2 को 1 और 0 लिखा है, इसका मतलब एंड में, मतलब रात का डोज इसमें नहीं है। देखिए डॉक्टर्स कैसे लिखते हैं, 111 ये होगा सुबह दोपहर शाम, TID डोज, 101 सुबह शाम, 100 सिर्फ सुबह, 001 ये सिर्फ रात को, या फिर
आप अगर 0, 1 एंड 0 इसका मतलब सिर्फ दोपहर का डोज है, तो ये आपको ईजिली पता चल जाएगा कैसा डोज है। तो ये हो गया एक मीडियम प्रिस्क्रिप्शन। अब थोड़े से डिफिकल्ट लेवल पे जाते हैं। तो एक्चुअली ये देखिए, ये एक प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे डायरेक्टली आरएक्स नहीं लिखा है, ठीक है। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आपको दिख रही होगी, कैसे रीड करेंगे प्रिस्क्रिप्शन। तो ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। पहले तो पेशेंट का नाम लिखा है, इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंडिकेशन लिखे किस चीज़ के लिए। ये इजी बनाता है आपको कि पेशेंट्स को क्या तकलीफें हो रही है। यहाँ पे लिखा है पेंट्स, नी में पेंट्स है 1 मंथ से, ठीक है, स्टेयर पे चल रहे। ये देखिए यहाँ पे इंडिकेशन आपने अगर पढ़ लिया ना, तो इंडिकेशन से आपको मेडिसिन उस कैटेगरी की ये तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए एडवाइस लिखा है, ठीक है। एडवाइस लिखा है मतलब क्या है, ये टेस्ट बना है, ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, ये एडवाइस डॉक्टर ने उनको टेस्ट करने के लिए बोला है। सो ये अगर पेशेंट पूछता है आपसे कि ये क्या लिखा है, तो आपको बताना आना चाहिए कि ये आपको टेस्ट रिकमेंड किए गए। एक्सरे, नी के एपी, ये देखिए लैटरल, एक्सियल, फिर राइट साइड में थोड़ा आरएक्स लिखा है। अब आरएक्स के नीचे टैबलेट के सारे प्रिस्क्रिप्शन, ये देखिए टैबलेट अल्ट्राफिन प्लस लिखा है। उसके बाद टैबलेट रिलेंटस कैप्सूल प्रोगट 200, टैबलेट अल्ट्राइल डी, इसके बाद टैबलेट कार्टिलिक्स। ये देखिए, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डॉक्टर ने ये ऐसा भी मैंने पहले बताया ना 1-0 ऐसा लिखता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखता है 1 प्लस भी लिख सकते हैं, बीच में डैश नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे सुबह टैबलेट है, बीच में 0 लिखा है, लास्ट में टैबलेट है, मतलब सुबह शाम टैबलेट है। 2 नंबर की टैबलेट है वो सिर्फ रात को है, 3 नंबर की टैबलेट है वो सुबह शाम है, फिर 4 नंबर की टैबलेट है वो सिर्फ दोपहर को है, और लास्ट की सुबह और शाम की है। तो इस तरीके से पेशेंट को आपको काउंसलिंग करना है, कैसे डोज लेना है। अब ये पहले की प्रिस्क्रिप्शन थी, उसके बाद फॉलोअप का है लास्ट नीचे वाला देखिए, वो यहाँ पे MRI बोला है नीक। तो ये आपको डॉक्टर पेशेंट को बताना है कि ये MRI बोला है। यहाँ पे भी एडवाइस, AD मतलब एडवाइस, नीचे आप उनको डालनी है, फिजियो करना है, एक्सरसाइज करना है, ये चीज़ें बताएं। इसके बाद प्रिस्क्रिप्शन है, ये देखिए टैबलेट डाइक्लोफेनेक 50 mg सुबह शाम में देखिए। इसके बाद 2 नंबर का अल्ट्राइल डी, जैसे कि दोपहर को है। इसके बाद ओमेप्राजोल कैप्सूल, ठीक है, सुबह और शाम को, इस तरीके से 10 दिन का। इस तरीके से मैंने बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन आप रीड कर सकते हैं। देखिए, आई होप आपको ये वीडियो में जो भी जानकारी दी है वो बहुत ही आपको समझ में आ गई होगी, इफेक्टिव जानकारी है। आप अप्लाई कीजिए, आपको प्रिस्क्रिप्शन रीड करना बहुत ही ईजी है। ये फर्स्ट डे से आप ट्राई करेंगे, लॉजिक का काम है प्लस एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज़ें अगर मिलाते हैं तो हर एक प्रिस्क्रिप्शन आप पढ़ सकते हैं। डॉक्टर्स का कॉन्टैक्ट नंबर होता है प्रिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं। कई कबार प्रिस्क्रिप्शन में नो सब्स्टिट्यूट प्लीज ऐसा लिखा रहता है, सो आप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मत दीजिए। अगर रहता है तो डॉक्टर्स को कॉल करके बताना है, क्योंकि पेशेंट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही डॉक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो यू हैव टू मेंटेन रिलेशनशिप विद पेशेंट एज वेल एज फिजिशियन। एंड अगर आपको पूरी डिटेल समझनी है कि प्रिस्क्रिप्शन कैसे रीड तो करना ही है, मेडिसिन में कितना मार्जिन है, ड्रग्स मेडिसिन स्टोर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ड्रग लाइसेंस कैसे निकालना है, मल्टीपल स्टोर्स कैसे बना सकते हैं, ऑनलाइन ही फार्मेसी कैसे जनरेट कर सकते हैं, फर्स्ट इन्वेंट्री क्या रहनी चाहिए, मेडिकल स्टोर के बारे में इन डेप्थ हमने एक डिजिटल कोर्स लॉन्च किया है। डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी लिंक मैं दे दूंगा, आप वो भी परचेज कर सकते हैं इन डेप्थ नॉलेज के लिए। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और ढेर सारे लोगों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।